हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस पाथ। आज की हम क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अलग अलग चैप्टर्स से होंगे, और उम्मीद करता हूँ जो पिछली क्लासेस हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, आपको मदद मिल रही होगी। और उसके बाद मैं बता दूं आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट भी करें। तो इसी के साथ हम देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% की छूट की अनुमति देने के बाद भी वह 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस को करने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है रेशियो मेथड, जिसे हम सीपी, एमपी और एसपी मान के उनको रेशियो लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आज इसका एक बहुत शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। पहले हम उस रेशियो मेथड से करते हैं, उसके बाद आप जब शॉर्ट मेथड से करेंगे, जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगा, तो आप उसे आराम से 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका पहला मेथड। तो जैसा कि पहले सबसे पहले दिया है कि उसे 28% की क्या दी जाए, छूट। तो अगर इसका क्या है, एमपी, अगर एमपी हम 100 माने, एमपी को अगर हम 100 माने तो इसका एसपी कितना होगा, 28% छूट देने के बाद में 72 होगा, मतलब 72 हो जाएगा। इसी के बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि 12% का क्या होता है, इसमें 12% का लाभ होता है। तो ये दिया 12% का लाभ होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसका सीपी कितना रहा होगा, सीपी अगर इसका 100 रहा होगा तो इस पे 12% का प्रॉफिट जब होगा जब इसमें 112 होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एसपी इक्वल करेंगे। तो इसे उससे पहले हम यहाँ रेशियो बना लेंगे, इसे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इधर आ जाएगा 18, और यहाँ कट करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 2, और ये उसके बाद 3 और 8 चौके 32, यहाँ कितना आ जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। हम यहाँ पे 14 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे हम 9 से मल्टीपल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 9 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी 9 से मल्टीपल करेंगे, और अगर हम ऊपर 14 से मल्टीपल करेंगे तो इधर एमपी में भी मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28, 28 और 7 35। तो यहाँ पे जो एमपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 350। उसके बाद यहाँ से जो एसपी निकलेगा वो यहाँ मल्टीपल करेंगे 24 में 9 का, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 18 3 21। तो आप वैसे भी जानते होंगे कि 216 होता है। ठीक है। उसके बाद हम 25 में 9 का मल्टीपल करेंगे, तो वैसे भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेबल पता होगा तो आप जानते होंगे कि 25 निम्न 225 होता है। तो यहाँ 225 रखेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो 224 रुपए है वो क्या है, वो एमपी की वैल्यू है। तो जो 350 है ना, उसकी जो वैल्यू है वो 224 है। तो हमें यहाँ से निकालना क्या, हमें निकालना है सीपी क्वेश्चन में। तो जो 224 जो वैल्यू है ना वो 350 रेशियो की है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त करना, हमें यहाँ से निकालना है सीपी। तो सीपी कितना है, 225। आप इसे 25 से काटेंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, फिर 25 से इसे काटेंगे, 25 निम्न, फिर उसके बाद 14 से इसे काट देंगे, 14 का 14 और 84 हो जाएगा फिर, और 14 छिंगे 84, और 16 निम्न कितना हो जाएगा 144। तो हमारा जो सीपी यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 144। हो सकता है यहाँ तक आपको रेशियो से करने में प्रॉब्लम्स आई हो, रेशियो को कन्वर्ट करने में, एसपी को इक्वल करने में, लेकिन मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो सेकंड मेथड हो सकता है इसका। तो अगर आपको यहाँ पे सीपी पूछा है या एमपी पूछा है और उसके बाद आपको छूट दी हुई है और लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी अपॉन एमपी लिखेंगे हम, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद एमपी पे हमें क्या मिलती है, छूट। तो हम यहाँ छूट नहीं लिख के हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे हमें माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम जो डिस्काउंट मिला है। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो माइनस लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। तो हमें सीपी पूछा है तो हमें सीपी निकालना है, और एमपी कितना दिया है, एमपी हमारा दिया है 224। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया हमारा 28 का, तो 100 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और हमारा 100 प्लस प्रॉफिट दिया है, तो 100 और प्लस प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो आप यहाँ से देखेंगे 112 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार। हमें निकालना क्या, सीपी, और यहाँ पे बचा कितना, एक, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 का मल्टीपल 72 में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू 72 इंटू 2।
तो यहाँ से आ जाएगा 144 रुपीज। तो हमारा जो इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 144। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और x वाई बराबर x मल्टीपल बाई इज इक्वल टू 45 है, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो पता है कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहां से लिखेंगे एक्स माइनस बाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई भी दिया है, ठीक है, और हमें एक्स और बाई भी दिया है, ठीक, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर नहीं दिया, तो हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ से निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें माइनस और एक्स वाई की वैल्यू पता है हमें कितनी है? 45। तो यहाँ से माइनस 2xy, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 90, और जब माइनस का 90 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 90। तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप 90 में 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 106। अब इसमें हम जो हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 106 प्लस एक्स वाई कितना है? एक्स वाई हमारा है 45। अब इधर हो जाएगा 4 इंटू 106 में 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 151। तो यहाँ से आ जाएगा 4 5 के 20, 2 4 अगन 4 4 और 2 6। तो हमारा जो इसका आंसर होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो हमारा वैल्यू होगी वो होगी 604। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। याद दिया हुआ है यदि संख्या ये से पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 0 है, उसके बाद क्या है? 1 है, उसके बाद क्या है? 2 और उसके बाद 4। तो हम नंबर से वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखें तो जो लास्ट का जो 1 डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी देखें तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसके वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसी तरीके से 8 की क्या होगी? तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि जो इसके लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, मतलब यहाँ पे 1005 और यहाँ पे x, यहाँ पे कोई वैल्यू मिस है और 4, तो ये बोला गया कि x की जगह पे हम कौन सा पूर्णांक रखें जो सबसे छोटा हो और 8 से डिविजिबल हो। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं इसके वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम यहाँ से देखते रहेंगे, जो सबसे छोटा जो डिजिट होगा वहां से 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिविजिबल मतलब इससे डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो ये हो जाएगा 504, और 8 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 8 सिंह 48, 2 बचेगा और 24, 8 3 24, तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। अगर आपसे यहीं पे सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा जाता तो हम ऑप्शन से ही सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें रख के पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 51 हो जाएगा, इधर 4, तो इधर करेंगे तो 6 टाइम्स 48 और 3 34, 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा ए 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि x, y और z 3 पूर्णांक है, मतलब अगर यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिए हुए हमें x, y और z, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस y बराबर कितना है? 8 है, और y प्लस z बराबर कितना है? 13, और z प्लस x बराबर कितना है? 17। इन्हें हम साइड में लिखेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 8 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 13 है, 13, और z प्लस x बराबर कितना है? वो है 17, मतलब 17। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी। तो अगर हम इन सबको इक्वल मतलब ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y और z। ठीक है, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 13 और 17 30, और 30 और 8 38। तो यहाँ से x प्लस y प्लस z की वैल्यू पता लग जाएगी हमें कितनी आ जाएगी। यहाँ से 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अब हम यहाँ पे x, y और z की सेपरेट तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की और z की। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x प्लस वाई जेड की जो इक्वेशन है उसमें y प्लस जेड इक्वल टू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y प्लस जेड बराबर कितना है? y प्लस जेड बराबर 13। तो 19 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी 6।
बाई की निकालेंगे तो हम यहाँ से एक्स और जेड की रखेंगे, और एक्स जेड की कितनी है 17, तो 19 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर हमें जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक्स और बाई की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स और बाई की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ से 8 माइनस करेंगे 19 में से कितना आ जाएगा 11, या फिर हम एक्स बाई यहाँ देखेंगे 6 और 2 कितना 8, 19 में से करेंगे तो 11, मतलब एक्स प्लस वाई जेड बराबर है कितना 19। अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू पता लग गई और वाई की वैल्यू पता लग गई और जेड की लग गई, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा गया है, फिर हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर बट्टे बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे एक्स बराबर कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, नीचे बाई जेड कितना है, बाई 2 है और जेड कितना है 11, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, इन्हें 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 और बट्टे 11 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर बट्टे बाई का जो वैल्यू होगी वो होगी 18 बट्टे 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर उसमें चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल अगर 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ए एन और एन सी का रेशियो हमें 4 और 5 का दिया है, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। ये है ए और ये है बी और इधर क्या है सी। उसके बाद बोला है कि एम एन बी सी के क्या है पैरेलल है। अगर मैं यहां से देखूं एक लाइन है, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं इस तरीके से, तो ये लाइन बी सी के क्या है पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एम और यहाँ पे क्या होगा एन। उसके बाद हमें दिया है कि ये जो चतुर्भुज है एम बी सी एन, ये वाला जो चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको ए एन और एन सी का रेशियो दिया हुआ है कि ये इन जो भुजाओं का रेशियो है वो है 4 और इसका क्या है 5, ठीक है। तो हमें अब यहां से निकालना है कि त्रिभुज एम ए एन क्या है। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये निकालना है। तो इससे निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि अगर हमें त्रिभुज एम ए एन निकालना है तो हमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, त्रिभुज एम ए एन अपॉन त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू जो त्रिभुज एम ए एम एन की जो भुजा है ना, जो हमें रेशियो में दी है वो उसका स्क्वायर ए एन का स्क्वायर, ए एन अपॉन ये पूरी जो त्रिभुज एबीसी में ए सी दी है ना उसका पूरे का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, इन दोनों जो ट्रायंगल हैं इनका क्या होगा यूनिट में वैल्यू आ जाएगी रेशियो में। तो ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर 4 है और ए सी बराबर कितना है, ए सी, तो ए एन बराबर 4 और एन सी बराबर 5, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ से 9, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए एन बराबर कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ए सी बराबर कितना दिया 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो एम ए एन जो ट्रायंगल है उसका जो क्षेत्रफल है वो 16 यूनिट के बराबर है और जो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 81 यूनिट के इक्वल है। अब आपको पूछा गया, अब आपको पूछा है कि त्रिभुज ए एम एन बताना है, मतलब एम ए एन बताना है कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो आप ये बताओ कि इस वाली एरिया में से जो त्रिभुज ए बी सी का टोटल एरिया रहा होगा तो वो कितना है, वो 81 यूनिट्स है। उसमें से अगर हम इस वाले का माइनस कर दें तभी तो ये रहा होगा 16 यूनिट, जो ये इसका एरिया है वो 16 यूनिट तभी तो रहा होगा। तो हम अगर यहाँ से हमें निकालना है कि इसका एरिया कितना है, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल एबीसी वाले में से इसको माइनस कर देंगे ए एम एन वाले को, तो ये वाला जो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है इसका यूनिट में वैल्यू निकल आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 81 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 यूनिट। और ये 65 यूनिट्स है ना वही इस क्षेत्रफल की इक्वल है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिभुज एम एम ए एन कितना है, तो आपको पता है त्रिभुज एम ए एन है वो है 16 यूनिट। तो हमें यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे 65 का ये कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 103 2 गुना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसके क्या होगा 2 गुना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा यहाँ से जो त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल है वो कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे RT मेथड लगाएं इंटरेस्ट ना निकाल के, अगर आपको लग रहा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको टोटल इसका अमाउंट निकालना है तो इस फॉर्मूले में पुट करना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से आपका अमाउंट निकल आएगा। अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ से लगाएंगे RT फॉर्मेशन लगाएंगे, तो RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT आपका दिया है 13 इंटू 33/100। तो आपको पता है कि जो ऊपर होता है वो होता है इंटरेस्ट और नीचे होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो अगर आपको यहाँ से अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा दोनों की वैल्यू, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। तो 13 इंटू 33 करेंगे, 13 3 39 3 और 13 3 39, 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, 429 वैल्यू आ जाएगी। और नीचे कितना है, नीचे है 100। अगर आपको अमाउंट निकालना तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 529। कितना हो जाएगा 529। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 22,450। हमें निकालना क्या है, तो 22,450 वो है 100 यूनिट के इक्वल, लेकिन हमें निकालना है यहाँ से 529 की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो काट देंगे और 2245 में 529 का मल्टीपल कर देंगे और उससे 10 का डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2245 में 529 का मल्टीपल कर लेंगे इधर साइड में, 2245 में 529 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। तो जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 4 9 चौके 36 और 4 40, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, हासिल लगी 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। उसके बाद 2 से मल्टीपल करेंगे, 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर 5 से करेंगे, 5 25, 2 5 के 20, 2 22, 2 5 दूनी 10, 10 2 12, 1 5 दूनी 10 और 10 और 1 11। इन्हें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 0, 9 5 14, 14 और 2 16, हासिल लगी 1 4 2 6 7, 4 2 6 और 2 8 और 1 और 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 87 60 5 बट्टे कितना है, यहाँ पे 10 बचा था। तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी जो अब यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगा हमारा वो होगा 18 11 87 60.5 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी 72 घंटे में तय करती है। तो अब ये पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो आपने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ाई होगा, तो हम उसमें क्या है, जो बोट की जो स्पीड है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं एक्स, और स्ट्रीम जो होती है मतलब धारा, उसकी जो स्पीड होती है वो उसे मानते हैं वाई। तो आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ से इस तरीके से नाव चल रही है, ठीक है, और अगर धारा इधर बह रही है तो नाव की भी स्पीड ऐड हो जाती है और स्ट्रीम की भी। तो अगर अनुकूल, अगर आपसे उसी डायरेक्शन में बोले मतलब डाउन स्ट्रीम बोले तो एक्स प्लस वाई होती है, और अगर आपसे अप स्ट्रीम बोले मतलब उसके विपरीत बोले तो एक्स माइनस वाई हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स प्लस वाई क्या है, स्पीड है, तो एक्स प्लस वाई बराबर अगर उसकी वो क्या जा रही है डाउन स्ट्रीम मतलब उसी के अनुकूल जा रही है वो 648 किलोमीटर कितने में, 72 घंटे में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 648 और टाइम कितना है 72 घंटे, ठीक है। उसके बाद बोला उसकी प्रतिकूल एक्स माइनस वाई 434 जा रही है कितने घंटे में, 62। तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे 72 का अगर आप इसमें 72 में अगर आप 9 का मल्टीपल करें, 9 दूनी 18 1 और 9 7 63 और 1 64, तो यहाँ पे ये कितनी बार कट जाएगा 72 से ये कट जाएगा 9 बार। आप देखेंगे 62 का अगर आप मल्टीपल करें कितनी बार, 7 बार, तो 7 दूनी 14 1 और 7 छेंगे 42 और 1 43 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां से देखेंगे कि जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया यहाँ से 7। अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
अगर इन क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी, मतलब जो बड़ा है, x क्या है, बड़ा है, माइनस लगा है बाई में, तो ये छोटा है, तो x अगर बड़ा है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 7 कितना होंगे, 16, अगर आपको x निकालना, और 2 से डिवाइड करेंगे, 16 में 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा, 8। अगर आपको यहाँ से बाई निकालना है, मतलब धारा की स्पीड निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 और 7 का कितना आ जाएगा, 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो x बराबर कितना हो गया, 8, और बाई बराबर कितना हो गया, 1। तो आपसे पूछा गया कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू पूछी है आपसे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस करा। तो आज करीब हमने 6 से 7 क्वेश्चन करे। इसी तरीके से हम रोजाना डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आपको सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।